आपने 50 बाई 50 की मांग करी है, हम इसको 50 बाई 50 से सवाया करके ही पास करेंगे। मुख्य अतिथि, मंच पर आए सभी सम्मानित अतिथिगण व गांव के बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, आप आज सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि आज समाज में महिला हमारे देश की असली शक्ति है। एक महिला ही कहीं माँ, बहन, बेटी और कहीं पत्नी के रूप में अपने परिवार को संस्कार देती है और हमारे समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज समय बदल रहा है। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, राजनीति और हर क्षेत्र में भूमिका निभाती है और पहले जहां महिलाओं को केवल घर तक सीमित रखा जाता था, आज वही महिलाएं हमारे देश में नेतृत्व कर रही हैं। हमारे समाज के विकास में नेतृत्व कर रही हैं और एक महिला चेयरमैन होने के नाते मुझे गर्व है कि हमारे समाज में महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। लेकिन फिर भी हमें अभी महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा के लिए हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। आगे जो भी बात है वो अंकल प्रदीप कौशिक जी बताएंगे आपको। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। चेयरपर्सन जी, बहन शीला जी, आपने महिला शक्ति का वर्णन किया। मेरी मातृशक्ति कभी भी कम नहीं रही, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो आज का कलयुग हो, चाहे आज का 2026 हो। 2026 में भी, 2025 में भी अगर कोई मेडल लेके आई है, इस देश का नाम रोशन किया है, तो मेरी बेटियां है, मेरी मातृशक्ति ही है। चाहे वो पीछे का जमाना हो, रानी लक्ष्मीबाई जी हो, अहिल्याबाई होलकर हो, सावित्रीबाई फूले जी हो, चाहे कोई भी हो, इस देश का नाम रोशन किया है। इसी कड़ी में हमारे बीच में आए अपने रोहनाथ गांव से ही भाई प्रदीप कौशिक जी, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे आए और जो हमने अपनी इस परस की जो बात रखी है, एक एक बात पर ध्यान दिया जाए और इस बजट में जितना क्रियान्वित कर सके वो करने का हमें काम करें। भाई प्रदीप। बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि और बहुत ही आदरणीय भवानीखेड़ा ब्लॉक की बीडीसी चेयरपर्सन हमारी बहन श्रीमती शीला गिल जी और हमारे साथ आए मेरे गांव रोहनाथ के ही बहुत ही गणमान्य व्यक्ति, बहुत ही सुलझे हुए इंसान सूबेदार धर्मवीर फौजी जी, आपके गांव जमालपुर पंचायत 1 के सरपंच श्री भूप सिंह जी, राजकुमार जी बन के श्री राजकुमार जी भी बैठे हैं। राजकुमार जी बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं। हो सकता है आप में से एक आध को ये हो कि हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जबकि बहुत सारे लोग जानते हैं, आप में से हमारा कई बार मिलना हुआ है। तो श्री राजकुमार जी को हमने देखा नज़दीकी से, ये गांव में बहुत ही इम्तनान के साथ और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे सरपंच महोदय श्री राजकुमार जी और उनके साथ बैठे बहुत ही जुझारू सरपंच श्री भूप सिंह जी, ये ब्लॉक या पंचायत 1 और पंचायत 2 की, जैसे फौजी साहब ने कहा कि बहुत ही एक अच्छी जोड़ी जो गांव के विकास को 4 चांद लगाने में लगी हुई है। और बीडीसी हमारे भाई श्री रमेश जी,
और बीडीसी बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व के धनी श्री उदयवीर जी, और स्कूल संचालक और एडवोकेट श्री नरेंद्र सांगवान जी, बलवान सांगवान जी, और बहुत ही गांव के कामों में अग्रणी रहने वाले समाज सेवी कहूँ या पार्टी से भी जुड़े हुए, संगठन से जुड़े हुए और नैतिक कर्तव्यों से जुड़े हुए श्री ऋषि सोनी जी। आपके गांव जैसे ही, गुआंढ जरूर है लेकिन गांव जैसे ही, और आप सबको और हमारे को इस सौभाग्यशाली दिन में यहां एकत्रित करने की जो शुरुआत किया, जो सपना देखा, होली स्कूल के संचालक श्री धर्मवीर सांगवान जी और गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथी, गणमान्य व्यक्ति, और सबसे विशेष जिनका आज दिन है, जिनको मैं कहता हूं एक दिन ही नहीं बल्कि हर रोज ही नमन करना चाहिए, ऐसी मेरी मातृशक्ति, आप सभी का यहां। और एक मैं भूल गया था, भूतपूर्व सरपंच ढाणी के श्री सत्ता सरपंच के नाम से मशहूर हैं, सत्ता सरपंच जी, आप सभी का यहां पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारा इतना गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन किया है। आप सबका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां पर नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवता निवास करते हैं। इसी बात को चरितार्थ करते हुए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी मातृशक्ति को नमन करते हुए और इस सफल आयोजन की आपको शुभकामना देते हुए आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि महिला सम्मान जो है वो किसी एक दिन विशेष में नहीं बांधा जा सकता। महिलाएं हमारे लिए पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं, और इनके लिए दो लाइनें कहना चाहूंगा कि नारी का जो करता है सम्मान वही बनता है समाज महान। नारी के लिए बहुत ही विख्यात लाइनें किसी शायर ने कही है कि अबला कहकर जिसने तुमको ठुकराया है, अबला कहकर जिसने तुमको ठुकराया है, वक्त ने उसको सच का आईना दिखाया है। नारी की ताकत को जिसने पहचाना नहीं, इतिहास ने कभी उसे याद दिलाया नहीं। यानी नारी वो ताकत है कि जिसको कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। अभी नारी सम्मान समारोह के ऊपर यदि मैं कहूं तो बहुत सारे उदाहरण हैं। आज हमारे देश का सबसे बड़ा उदाहरण है कि देश की प्रथम जो व्यक्तित्व के रूप में या देश का प्रथम जो पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है, और वो राष्ट्र प्रमुख के रूप में आज उस पद को शोभायमान कर रही है, सुशोभित कर रही है। तो हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वो एक महिलाएं हैं, और आपके लिए बड़े सौभाग्य और फख्र की बात है। ऐसी ऐसी अनेक वीरांगनाएं हुई हैं, अनेक नारी हुई हैं जिन्होंने देश में हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सेना का क्षेत्र हो। अब मैं ज्यादा विस्तृत भाषण ने देते हुए चंद बातें जो है आपके साथ करना चाहूंगा, और इन छोटे बच्चों से गुजारिश थोड़ा सा आप एक बार शांति का प्रदर्शन करते हुए मेरी बात को ध्यान से सुने। गांव की ओर से एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुने। कुछ समय पहले दिसंबर के महीने में पास के गांव बोड़ में एक लाइब्रेरी खोली गई थी। उस लाइब्रेरी में उद्घाटन के तौर पे बतौर मुख्य अतिथि श्रीमती शीला गिल जी ने शिरकत की थी, और उनके साथ विशिष्ट अतिथि के सौभाग्य के तौर पे मुझे आने का मौका मिला था। और उसी दौरान आपके गांव में एक मीटिंग के दौरान प्राचार्य धर्मवीर जी ने हमारे सामने एक निवेदन किया था कि आप
हमारी ये जो सामान्य चौपाल है इसमें एक शेड बनवा दीजिए। यहां पर नारी शक्ति जो है कीर्तन करती है, भजन करती है। और ये बात जब हमने सुनी दिल गदगद हो उठा कि आज नारी शक्ति इतनी आगे है कि वो एक महिला संगठन के रूप में इतना काम कर रही हैं कि उन्होंने गांव में, जैसे अभी ऋषि सोनी जी ने बताया कि शमशान घाट में कमरा बनवाने का काम किया, जैसे यहां पर प्याऊ बनवाने का काम किया, या 3-4 काम ऐसे गिनाए जो कि एक पंचायत कर सकती थी, लेकिन वो काम, पंचायत के काम आप मातृशक्ति ने किए, और वो भी एक धर्म के नाम पर, एक पूजा के नाम पर, एक कीर्तन के नाम पर इकट्ठी होकर के और अपना त्याग करते हुए और एक पैसे का सदुपयोग किया, और जो गांव के विकास में जिसने 4 चांद लगाए, और इसी मेहरबानी के साथ आपने यहां का ढांचा खड़ा किया। तो इसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं, आपको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आपसे प्रभावित और प्रेरित होकर मैं हमारी बहन जो श्रीमती शीला गिल जी, इनसे भी आह्वान करता हूं कि ऐसा काम आप भी इनसे सीख करके अपने गांव में नारी शक्ति को सशक्त बनाते हुए ऐसी शुरुआत करें कि नारियों के छोटे छोटे धर्म के और आस्था के और कीर्तन के नाम पर किए गए कलेक्शन से, पैसे से गांव का विकास भी हो और उनकी आस्था भी एक अच्छे काम के लिए जागृत हो। अभी बहुत ही बखूबी, बहुत ही प्रिय मीठी वाणी से इस कार्यक्रम का मंच संचालन कर रहे श्री ऋषि सोनी जी ने समस्त ग्रामवासियों की ओर से, दोनों बीडीसी, दोनों सरपंच, सबसे सलाह मुशावरा करके सुझाव लेकर के साजली सी मांग हमारे सामने रखी है। और बहन जी चेयरपर्सन श्रीमती शीला गिल ने मुझे कहा है कि आप ये घोषणा कर दीजिएगा, तो उनकी तरफ से मैं घोषणा कर रहा हूं। आपने जो मांग की है शेड की, तो आज आपके समस्त ग्रामवासियों के बीच में हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि जैसे ही अब हमारी ब्लॉक की मीटिंग होगी, पहली मीटिंग में ही आपका ये काम लिखवा दिया जाएगा, पास करवा दिया जाएगा, और बहुत जल्द ही आपकी जो शेड की मांग है, आपने 50 बाई 50 की मांग करी है, हम इसको 50 बाई 50 से सवाया करके ही पास करेंगे। तमाशे के टाइम में लंबे टाइम तक बैठना होता है, तो यहां पर यह भी जरूरी है। तो ये भी मैं चेयरमैन साहब की ओर से, चेयरपर्सन की ओर से आपको आश्वस्त कर देता हूं कि आपका शौचालय का निर्माण भी इसी ग्राम ब्लॉक समिति की जो मीटिंग में पास कर दिया जाएगा, और यह भी जल्द बनवा दिया जाएगा। इसके साथ 2 मांग आपकी ओर से और आई है, एक फरस, जो आपके फरस हैं, इन फरस पे ब्लॉक लगवाने की, और एक कमरा बनवाने की। यहां पर मैं आपको असमर्थता जताते हुए ये कहना चाहता हूं कि जैसे फौजी साहब ने बताया, बजट जो है सभी गांव को ध्यान में रखते हुए खर्च करना पड़ता है और समान वितरण करना पड़ता है। हमारे पास अभी बजट का अभाव है, लेकिन आपको भरोसा और विश्वास दिला देता हूं, अगले साल या फिर अगला बजट साल से हो सकता पहले भी आए, तो ये आपकी मांग आगे जरूर, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, पूरी कर देंगे। आपने हमारा यहां पहुंचने पर इतना मान सम्मान किया, इतना गर्मजोशी से स्वागत किया, और आपने मुझे बड़ा ध्यानपूर्वक सुना और इतना सफल प्रोग्राम किया। आपको इन सभी शुभकामनाओं सहित आपका हम सभी अतिथियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अब बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।